नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास में चर्चा करेंगे मॉडल पेपर 2। क्लियर, ये आपका होगा संस्कृत का। तो कॉपी कलम निकालिए और देखिए कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपका रॉन्ग हो रहा है। तो पहला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो ये देखिए क्या दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाना चाहिए, इतना सा जूम ताकि दिख जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये देखिए प्रश्न कहता है कि बताओ विद्या है ना, विद्याधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है? आ प्लस अ या आ प्लस आ, अ प्लस आ या फिर अ प्लस अ। ठीक है, तो ये व्याकरण से स्टार्ट कर दिया गया। तो बताया इसका राइट आंसर 1 का क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा आ प्लस अ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आ प्लस अ हो जाएगा। ध्यान में रहना। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो इस प्रकार से टूटेगा विद्याधन अधिग माय। ठीक है, अधिग माय। तो आप प्लस सब मिल करके क्या हो जाएगा? विद्याधिग माय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है कि किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? कहता है किसमें जो कि वर्णों के मेल से जो है विकार होता है, ये बता दो। ठीक है, तो बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, वही बताएंगे। एम दिया समास, संधि, संयोग और सर्व। ये दिया क्या दिया भाई? डी में दिया सवर्ण में। ठीक है, सवर्ण दिया, स्वर्ण होना चाहिए। चले तो 2 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर हो जाए बी हो जाए। ठीक है, तो किसमें वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है? तो वर्ण मिलता है तो संधि में विकार उत्पन्न होता है। 3 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? संस्कृताय लेखिका, संस्कृतेन लेखिका, संस्कृतस्य लेखिका या संस्कृतम लेखिका? तो राइट आंसर बोले 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृतस्य लेखिका। ठीक है, नेक्स्ट कहता है वैदिक च तत्युग्म है ना का समस्त पद क्या होगा? वैदिक युगे या वैदिकम या वैदिकी या फिर वैदिक युगम? तो राइट आंसर बोले 4 का क्या हो जाएगा? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, वैदिक युगम। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर कहता है संस्कृत में कितने कारक हैं? 6, 8, 4 या 3? तो संस्कृत में बताना आपको कारक कितना, 5 नंबर का। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? अपादान, अधिकरण, करण या फिर कर्ता? तो राइट आंसर 6 का बोलिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अधिकरण। नेक्स्ट कहता है कि दुर्योधन है ना, दुर्योधन है भाई, दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? दु, सु, दूर या फिर उप? तो राइट आंसर बोले 7 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन होगा सी करेक्ट हो जाए, दूर है। दुर्योधन में दूर है। ठीक है, ये उपसर्ग हमने अच्छे प्रकार से आपको बताया। तो कहता बालह पद का मूल रूप क्या है? बालक, लोट, लिरिट या फिर लंग? तो राइट आंसर बोले 8 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 8 का क्या हो जाएगा? बालह है। ठीक है, ये क्या है? बालह है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लंग लगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 8 के बाद देखे भाई 11 दे दिया गया। ठीक है, तो 11 देख लीजिए। कहता है कि द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है? दृश, पस या द्रीप या फिर दुह? तो राइट आंसर बोले 11 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 11 का बोले फटाक से कि क्या होगा भाई? फटाफट बोले 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा दृश, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है कि कंपमानम पद में कौन सा प्रति है? सानच, सत्री या कत या फिर कतवतु? तो बहरा का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सानच। नेक्स्ट कहता है कि भू प्लस कतवा से कौन सा अवयव बनेगा? भवनम या भूतवा या संभूय है ना या फिर भवन? तो राइट आंसर बोले 13 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भूतवा। ठीक है, 14 नंबर में कहता है धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ठक, ठय या स्थन या फिर सेंस से? ठीक है, तो राइट आंसर बोले 14 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठक। 15वां नंबर कहता है अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अजा, अजी, आजी या फिर अजानी? तो राइट आंसर बोले 15 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, अजा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या देगा? कहता है यथा नदस्नद माना समुद्रे डॉट 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 मंत्र किस उपनिषद में से जो कि संकलित है? यह ऑप्शन ए में दिया गया ईशावास्योपनिषद, बी में कठोपनिषद, सी में मुंडकोपनिषद, श्वेता श्वेत्रोपनिषद? ठीक है, तो राइट आंसर बोले क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 17 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से
चलिए देखिए भाई 17वां नंबर आपका प्रश्न क्या देगा। कहता अनियतम पद का तृतीय है ना, सॉरी पर्याय है, ठीक, पर्याय निम्न में कौन सा है, ठीक है। तो बताइए इसका असत्यम या सत्यम या अनर्थम या फिर अकृत्रिम, ठीक है। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा 17 का। तो 17 का बताया भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, असत्यम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता वेदा हमें तम डॉट महंतम, इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तम, पुरुषम या मृत्युम या फिर वर्णम। तो 18 का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पुरुषम। नेक्स्ट कहता है कि सरस्वती कुलगृहम किसे जो कि कहा गया है ना, तो मोदफ है ना, मोद फलपुर, ठीक है, मोद फलपुर है, ठीक है। और हस्तिनापुर है, एक पाटलिपुर है, एक काशी है। तो राइट आंसर बोले 19 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जो कि प्रसिद्ध हुआ, पटना, पुष्पपुर, कुसुमपुर या अजीमाबाद। तो राइट आंसर बोले 20 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पटना। नेक्स्ट कहता बता दो पत्तन है ना, पत्तन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है, अजीमाबाद, पटना, पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर। तो फटाक से 21 का राइट आंसर बोले, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पटना, ठीक है। नेक्स्ट कहता बता रहा पाटलिपुत्र का वैभव किसके जैसे ना किसके शासनकाल में अत्यंत प्रसिद्ध था, चंद्रगुप्त मौर्य या प्रियदर्शी अशोक या मुगल या फिर गुप्त वंश। तो 22 का राइट आंसर बोले क्या होगा, ये हो जाएगा यानी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट कहता है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का जो कि निरूपण किया गया है, आलस्य, निद्रा, क्रोध या फिर दीर्घ सूत्रता। तो राइट आंसर बोले 23 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आलस्य हो जाएगा। जगह 24 कहता कि सती कहता सजाति नाम दृष्टवा के न धवंती जंतव, इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, दुखम होगा, सुखम होगा, निधनम होगा या फिर अभावम होगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुखम हो जाएगा। 25 कहता जलती हुई अलस्यशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे, खा रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे, है ना, परस्परालाप जो कि कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे। तो बोले 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये परस्परालाप जो कि कर रहे थे, ठीक है। कहता तुष्णिम कथम न तिष्ठत, किसका कथन है, ठीक है, दूसरे आलसी का, पहले आलसी का, चौथे आलसी का या फिर तीसरे आलसी का। तो राइट आंसर बोलिए 26 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथे आलसी का। नेक्स्ट कहता दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी, ठीक है, गार्गी की, मैत्रेयी की, सुलभा की या विजयांका की। तो राइट आंसर बोले 27 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ना, मैत्रेयी की। चलो 28 नंबर कहता है अथर्ववेद में कितने मंत्र जो है कि दृष्टवा ऋषिकाओं का उल्लेख है, 5, 7, 4 फिर 40। तो राइट आंसर बोले 28 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 5। ये भाई किधर चल गया, 28 का ए हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए 28 का ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट 29 कहता कि निम्नलिखित में गंगा नदी की जो कि रचना कौन सी है ना, शंकर चरितम या फिर मधुरा विजयम है ना, विजयम या फिर वरदाम्बिकाम परिणय या फिर कथा मुक्तावली। तो राइट आंसर बोले 29 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मधुरा विजयम। नेक्स्ट 30 नंबर कहता कंप नारायण की रानी का नाम क्या था, तिरुमलम्बा या शिला भट्टारिका या फिर गंगा देवी पंडिता छमाराव। तो राइट आंसर बोले 30 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी गंगा देवी। नेक्स्ट कहता बता सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, टाप, चाप, दाप या फिर उंग, ठीक है। तो राइट आंसर बोले 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चाप। नेक्स्ट किम प्लस तहसील है ना, किम प्लस तहसील से कौन सा अवयव बनेगा, कुत्र, कुतः या कथम या फिर कदा। तो राइट आंसर बोले 32 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कुतः। नेक्स्ट कहता है कि कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है ना, त्वयत या नियत या फिर अनियर या फिर यत। तो राइट आंसर बोले 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ 34। तो 34 आपका इस साइड में होगा ना, 34 देखिए आ गया। कहता है कि बता धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, धावती या धावतु या धावेयु या धावेत।
तो राइट आंसर बोलिए 34 का क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा डी यानी धावेत। नेक्स्ट कहता कि भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा, पति, सुधो या गुणीन या फिर मुनि। तो राइट आंसर बोलिए 35 का क्या हो जाएगा, तो 35 का ए हो जाएगा पति। नेक्स्ट कहता कि किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है, अध्ययन, तो अध्ययनम या फिर अध्यक्षा या फिर अधिगमम या फिर अर्धम, है ना। तो राइट आंसर बोलिए 36 का क्या हो जाएगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अधर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर कहता है धिक, धिक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी, द्वितीया, तृतीया या पंचमी। तो राइट आंसर बोले 37 का क्या हो जाएगा, तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हट जाओ, है ना, बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 38 नंबर कहता है कविसु कालिदासा श्रेष्ठा वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी में विभक्ति हुई है, न षष्ठी चांद्रय या सप्तमेधिकरणे या फिर यत्सय, है ना, यत्सच निर्धारणम या फिर आधारो अधिक्रम। तो राइट आंसर बोले 38 का क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, यत्सच, है ना, निर्धारणम। नेक्स्ट कहता है कि किसमें जो कि अव्ययी भाव समास नहीं है ना। तो ऑप्शन ए दिया सशरीरम या फिर लंबोदर है या फिर ये निर्भधर्म, है ना, निर्भधर्म या फिर प्रतिदिनम। तो राइट आंसर बोले 39 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लंबोदर है। नेक्स्ट किसमें विग्रह होता है, समास में, संधि में, संयोग में या संयुक्ताक्षर में। तो राइट आंसर 40 का हो जाएगा ए यानी समास में होता है विग्रह। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर प्रश्न, ये भाई हट जा। कहता कि पाठ्य अस्मिन किस संधि का उदाहरण है ना, व्यंजन, पूर्व रूप या पररूप या फिर विसर्ग। तो राइट आंसर बोले तो ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्व रूप। नेक्स्ट कहता है कि गति प्लस इति की संधि क्या होगी, ठीक है, गतिति या फिर गतिरीति या फिर गतिरीति, गतिरीति या फिर यहाँ पे अभी गतियति, ठीक है, ये आपका है गतिरीति, ये है गतिरीति, ठीक है। तो थोड़ा सा दीर्घी का रस्सी में अंतर है भाई, और पढ़ने में वही आपका लग रहा है, थोड़ा सा किसी में ढेर उच्चारण किसी में कम। तो 42 का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा गतिरीति, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में चेती का सही संधि जो कि क्या है, च प्लस इति, च प्लस एति, च प्लस ती या च प्लस ऐति। तो राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा च प्लस इति। नेक्स्ट किस संधि में विसर्ग में विकार होता है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर प्रगृह्य भाव। तो राइट आंसर बोलिए 44 का, तो सी हो जाएगा यानी विसर्ग। नेक्स्ट देखिए 45 में कहता किस समास में उभय पद प्रधान है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। 46 में कहता है कि करण कारक, है ना, करण कारक विधायक सूत्र निम्न में जो है कि कौन सा है ना, साधकतम है, क्या है, साधकतम, ठीक है, कर्णम या फिर कर्तृकरण योस्तृतीया, एक दिया अप वर्गे तृतीया, एक दिया सहयुक्ते अप्रधाने। तो राइट आंसर 46 का बोलिए तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर कहता है भारत में पाठ कहाँ से जो कि उद्धत है, ठीक है। तो रामायण, पुराण, महाभारत या भगवत गीता। तो राइट आंसर बोले 47 का क्या जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पुराण। 48 कहता कि आपगा का अर्थ क्या है, सरोवर, नदी, समुद्र या फिर झरना। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा नदी। नेक्स्ट कहता धर्म जाति प्रभेदे डॉट वहंता वसंती, रिक्त स्थान को उचित पद से भरिए। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा, ठीक है। तो ये में दिया गया है ना, अनेकत्व भावम, बहुलत्व भावम, एकत्व भावम, एक वैर भावम। तो राइट आंसर बोले 49 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एकत्व भावम। नेक्स्ट कैशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बोले 50 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा भाई क्या चीज़, जन्म पूर्व होगा या शैशव या फिर शैक्षणिक या फिर विवाह। तो राइट आंसर सी हो जाएगा शैक्षणिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 51 नंबर यानी ये साइड में है ना। चलिए भाई आजा 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 ओके, ठीक है।
चलिए देखिए, कहता है कि शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरुगृह में, पितृगृह में, देवालय में या फिर नगर में? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गुरुगृह में। 52 में कहता है कि किस संस्कार का मुख्य कर्म जो कि गोदान है? उपनयन या केशांत या जात कर्म या फिर कर्ण वेद? तो राइट आंसर बोले 52 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केशांत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता बता दो किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? शैशव, शैक्षणिक या जन्म पूर्व या फिर अंत्येष्टि? तो राइट आंसर बोले 53 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शैशव। 54 कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? अविश्वासी पर कौन विश्वास करता है ना? तो विद्वान है या अधर्मी है या फिर मूर्ख है या फिर धर्मात्मा है? तो राइट आंसर बोले 54 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मूर्ख। नेक्स्ट यानी अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है मूर्ख आदमी। कहता किसकी रक्षा विशेष रूप से जो कि करनी चाहिए? धन की, धर्म की, संतान की या फिर स्त्री की? तो राइट आंसर बोले 55 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या जगह है 55 का? ये डी हो, ये आपका स्त्री की नहीं है। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो आपका धर्म की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट कहता कि शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय? डाप, चाप, ऊंग या फिर टाप? तो राइट आंसर बोलिए 56 का क्या हो जाएगा? तो 56 का हो जाएगा डी यानी टाप। नेक्स्ट कहता बता दो दीर्घ प्लस तरफ से कौन सा पद बना है ना? देखिए ऑप्शन ए में दिया दैर्घ्यम, बी में दिया दीर्घता, सी में दिया दीर्घत्व या दीर्घतरम? तो राइट आंसर बोले 57 का क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी दीर्घतरम। नेक्स्ट कहता बालानाम गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा है? केसाम या कहो या काम या का? तो 58 का राइट आंसर की बात कर लेता तो ऑप्शन डी हो जाएगा, का। नेक्स्ट कहता वृथा अवयव का अर्थ क्या है? सत्य, बेकार, निश्चित या फिर आपस में? तो राइट आंसर बोले 59 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, बेकार। नेक्स्ट कहता किस पद में तल प्रत्यय है? तदीय है या फलिता या जनता या फिर कुतः? तो राइट आंसर बोले 60 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जनता। नेक्स्ट कहता कि हसन में कौन सा प्रत्यय है? सत्री, कत, ल्यूट या फिर लेअप? तो राइट आंसर बोले 61 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सत्री। नेक्स्ट क्रेस्यति में कौन सा ऐसी जो कि धातु है? क्रीन, क्रम, क्री या क्रूस? तो राइट आंसर बोले 62 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्री। नेक्स्ट पति सही देख दीजिए। कहता है पति शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? पतिना, पति, पत्या या पति भी? तो बताइए 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पत्या। नेक्स्ट कहता है कि किस पद में अब उपसर्ग है? अप वित्रम, एक दे अवरोध, एक दे अव्यक्तवम, एक दे अवाच्यम? तो राइट आंसर बोले 64 का क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट है, अब। देखिए ये अब से देखिए स्टार्ट अवरोध, तो बी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट कहता है कि पृथक है ना, पृथक का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? अपादान या संप्रदान या कर्म या अधिकरण? तो राइट आंसर बोले 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अपादान। नेक्स्ट कहता अब बता दो भाई कि नमः के योग में कौन सी जगह की विभक्ति होगी? तो द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया? तो राइट आंसर बोले 66 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थी। नेक्स्ट कहता अहम त्वाम पश्यामि वाक्य के त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है ना? तो तथा युक्तम, चनी प्रसितम है ना, फिर अक्थित्यंच और फिर कर्मणि द्वितीया, फिर क्रिया विशेषणे द्वितीया? तो राइट आंसर बोले 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कर्मणि द्वितीया। नेक्स्ट तो ये हो जाएगा 68, इधर से हो जाए ना। कहता है महादेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्वंद्व समास? तो राइट आंसर बोले 68 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद निम्न में जो है कि कौन सा है ना? धर्मार्थ काम या धर्मार्थ काम
या धर्मार्थ कामौ या धर्मार्थ कामम। तो राइट आंसर बोले 69 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, धर्मार्थ कामाः। 70 में कहता है कि खेलंतरम में कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो 70 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कहता है किस पद में स्वर संधि नहीं है, निश्चितम या फिर उपमेशः है ना, या फिर गमनागमनम है ना, या फिर गायकः। तो बताए राइट आंसर क्या होगा, तो 71 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, निश्चितम। ठीक है। 72 नंबर कहता किन वर्णों के मेल से यह बनता है, ठीक है, अ प्लस हसे, हसे प्लस हसो, अ प्लस हसो या फिर हसो प्लस अ। तो राइट आंसर बोले 72 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा हसे प्लस अ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 73 नंबर कहता दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में जो कि कौन सा है, विद्यालय है या पावक या देवेंद्र है या फिर सदैव। तो राइट आंसर बोले 73 का क्या हो जाएगा, तो 73 का राइट ए हो जाएगा, यानी कि विद्यालय है। नेक्स्ट कहता कि भीकन टोला देखने के लिए कौन आए, शिक्षक, निरीक्षक, नेता या फिर अभिनेता। तो 74 का राइट आंसर ए हो जाएगा, शिक्षक आए थे। ठीक है, कहानी में हमने बताया था। कहता लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है, आलसी को या उद्यमी को या फिर धर्मात्मा को या फिर साधु को। तो लक्ष्मी किससे प्राप्त होती है, ये उद्यमी को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 कहता कि अर्थाभाव का अर्थ क्या है ना, धनाभाव, ज्ञानाभाव या सम्मानाभाव या फिर दयाभाव। तो राइट आंसर बोले 76 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी धनाभाव। नेक्स्ट स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, शिव का, विष्णु का, शक्ति का या फिर निर्गुण ब्राह्मण का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा शिव का। 77 का ए हो जाएगा शिव का। नेक्स्ट कहता है कि मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ, है ना, शिवरात्रि पर्व के बाद या पिता की मृत्यु के बाद, बहन की मृत्यु के बाद या विरजानंद के दर्शन के बाद। तो 78 नंबर राइट आंसर का जगह बी करेक्ट है, पिता की मृत्यु के बाद। तो मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ, पिता के मृत्यु के बाद। नेक्स्ट रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में कौन सा है, मंदाकिनी वर्णम या फिर अलस कथा या फिर शास्त्रकारा या फिर मंगलम। तो 80 का राइट आंसर बोले तो ए हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम। नेक्स्ट दान किसको देना चाहिए, उपकारी को, अनुपकारी को, धनी को या फिर गरीबी को। तो 81 का राइट आंसर बोलिए तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, गरीब को दान देना चाहिए। नेक्स्ट कहता त्वाम मुत्थापयामी किसका कथन है, ठीक है, तो पथिक का या श्री कृष्ण का या बाघ का या फिर अर्जुन का। तो 82 का राइट आंसर का आ जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, बाघ का। नेक्स्ट कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में कौंतेय शब्द किसके, चक्र, शल या फिर कुंती। तो 84 का राइट आंसर बोलिए तो हो जाएगा बी यानी चक्र। नेक्स्ट कहता कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से जो उद्धृत है, ठीक है, कर्णभारम या स्वप्नवासवदतम, ठीक है, या अभिज्ञान शाकुंतलम या प्रतिमा नाटकम। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्णभारम। नेक्स्ट ये 86 आपका होगा, इधर से होगा ना, यहाँ से होगा भाई 86। चलिए देखिए ये भाई 85 के बाद 86 का दिया गया, देखिए तो ये 85 हो गया है ना, 85 के बाद आपका 86 नहीं है भाई, तो 87 दिया गया। चलिए 87 से देख लेता हूँ। कहता कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता, गुण, ज्ञान, मन या फिर वाणी। तो 87 का राइट आंसर बोले तो गुण होगा। ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता असहिष्णुता को कौन जन्म देता है, प्रेम, द्वेष, भक्ति या फिर निस्वार्थ भाव। तो राइट आंसर बोले 88 का क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, द्वेष। नेक्स्ट कहता है देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है, यूनेस्को को या विश्व स्वास्थ्य संगठन को या संयुक्त राष्ट्र संघ का या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का। तो बोलिए 89 का क्या आ जाएगा, तो 89 का राइट आंसर बताया भाई क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को। ठीक है, 90 में कहता है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, 90 नंबर का बताया राइट आंसर
क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए पतंजलि होगा या गौतम होगा या कणाद होगा या फिर आर्यभट्टियम होगा। तो राइट आंसर बोलिए 90 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर भाई ए करेक्ट हो जाए पतंजलि। नेक्स्ट कहता है किस शब्द में डीप प्रत्यय है, युवती या मातुली या गुरबी या फिर विदुषी। तो राइट आंसर बोलिए 92 का क्या हो जाएगा, 91 के बाद 92 दे दिया, 90 नहीं, ठीक है। चलिए 92 बोलिए मातुली हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है कि गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, अन ए या फिर ई। तो राइट आंसर बोले ई है। तो राइट आंसर बोलिए 93 का क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 94 का अंशु मतूप से कौन सा पद बनेगा, अंशावह या फिर अंशुमान या अंशुमाली या फिर अंशुकम। तो 94 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, तो बी करेक्ट हो जाए अंशुमान। नेक्स्ट कहता है कि 3 प्रत्यय किस पद में है, पठितम, जातम, श्रुत्वा या गति है। तो राइट आंसर 95 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए गति। नेक्स्ट अतपत किस धातु का रूप है, तन, तप, त्रिप या आप। 96 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन बी हो जाएगा तप। नेक्स्ट कहता है कि निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है, नी, नीर, निस या सु। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 98 कहता है परिथा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया, षष्ठी, पंचमी या फिर द्वितीया। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा द्वितीया। नेक्स्ट नए समास का पहला पद होता है ना, स्वीकारात्मक या नकारात्मक या विशेषण या फिर क्रिया। तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा नकारात्मक। 100 नंबर छंद शास्त्र के रचयिता कौन है, आचार्य पिंगल या फिर आचार्य यास्क या लगब्ध या फिर वशिष्ठ। तो राइट आंसर बोलिए 100 का क्या होगा, 100 का राइट आंसर बोलिए भाई क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा वशिष्ठ। तो मैंने क्या क्या, मेरा जो एक टारगेट है 7:30 बजे PM में डेली जो एक मॉडल पेपर का अभी टारगेट किया हूँ, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। 100 ऑब्जेक्टिव बता दे भाई। अगर आपको इनमें से कुछ सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर कर दें, है ना। तो और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।